जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पेट से संबंधित क्वेश्चन पे होगा। दोस्तों इसमें हम ओल्ड पेपर और साथ ही में दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण मैथ से संबंधित क्वेश्चन है उस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। आइए दोस्तों देखते हैं अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। यदि अंश व हर का योग 3 है तो मूल भिन्न क्या है। दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि वह भिन्न क्या है जिसके अंश तथा हर में एक जोड़ना है। तो इसलिए दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना भिन्न क्या है दोस्तों, a/b मान लीजिए या x/y मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे सो मान सकते हैं। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर x/y माना है। अब क्या कह रहा है प्रश्न, उसी के अनुसार हमें चलना है। प्रश्न बोल रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने बोल रहा है। यानी जैसे ये भिन्न है दोस्तों x/y, अंश में क्या बोल रहा है, एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, और हर में भी दोस्तों एक जोड़ने बोल रहा है। क्लियर है। यानी x जो है अंश है और y क्या है हर, और दोनों में दोस्तों एक जोड़ने को बोल रहा है। और जब जोड़ देते हैं तो 2/3 प्राप्त होता है, यानी बराबर कितना प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है। बन गया समीकरण। आइए इसको हल करते हैं। त्रियक गुणा करेंगे दोस्तों, 3 का गुणा x में किए कितना हो जाएगा, 3x हुआ, प्लस 3 का गुणा 1 में किए 3 हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सेम इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 2 गुणा y में किए 2y हुआ, फिर प्लस है और 2 को गुणा 1 में किए 2 हो गया ना। अब इसको हम आगे पीछे करते हैं और समीकरण में लाते हैं। तो 3x है और ये प्लस 2y था, इस तरफ आया क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा, -2y हुआ, और बराबर ये +3 था उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात -3 प्लस था बराबर उस तरफ जाता है माइनस हो जाता है। तो 3x - 2y बराबर 3 में से 2 घटाएंगे, यानी 2 में से 3 घटेगा नहीं, 3 में से 2 घटाएंगे कितना हो दोस्तों, -1। ये हमारा समीकरण क्लियर हो गया है ना। आइए अब इसी के अनुसार हम दूसरा भी समीकरण बनाते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, यदि अंश व हर दोनों का योग 3 है, यानी अंश और हर दोनों का योग कितना बोल रहा है दोस्तों, 3। जैसे कहने के तात्पर्य अंश क्या है, देखिए अंश x है, हर क्या है y, और दोनों का योग 3 बोल रहा है। कहने का तात्पर्य अगर हम जानना चाहते हैं, जैसे x है और प्लस y, योग बोले तो y लगेगा, और दोनों का योग कितना है, 3। समझ में आ गया ना। अब दोस्तों ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, लेकिन अब इसको हल करने के लिए थोड़ा एक पॉइंट ये दिमाग में रखना है, ये 3x है, यहाँ पर x है। अगर हम 3 का गुणा कर दें दोस्तों तो ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 गुणा कर दिया, यानी 3 का गुणा हम कर दिए, 3 का गुणा x में किए 3x, 3 गुणा y में किए 3y, और 3 त्रिक 9, समीकरण नंबर 2 हो गया ना। अब दोस्तों इसको हमें हल करना है। कैसे हल करना है आइए देखते हैं। क्लियर। तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा समीकरण 2 और समीकरण 1 को हल करना। चलिए समीकरण 2 को हम इसके नीचे लाते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, 3x + 3y और बराबर कितना है, 9। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। देखिए जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो वहाँ प्लस है, तो प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, लिखा नहीं जाता है, ध्यान दीजिए। तो प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस हो गया। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और देखो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। 3 2 कितना हो गया, 5, अर्थात -5y। समान चिन्ह यहाँ पर जुड़ जाती है। और ये देखिए -9 और -1, तो -9 -1 कितना हो जाएगा, -10 हुआ। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 के 5, 5 दूनी 10। y का मान कितना आया दोस्तों, 2 आया। लेकिन अभी हमारा क्या आया है, हर आया है। मूल भिन्न ज्ञात करना है, यानी x/y का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमें x का मान चाहिए। अब x का मान चाहे इसमें आप रख दीजिए, चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, सब माध्यम पे ही आएगा।
आइए इसमें हम रख के देख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 3। अब x प्लस वाई का मान कितना है 2 है और बराबर 3 है, और x बराबर कितना हो 3 माइनस 2, और x बराबर 3 में 2 कितना हुआ 1, x का मान कितना हुआ 1 आया। क्लियर है? यहाँ तक तो हमारे अनुसार से आपको समझ आ गया। अब दोस्तों मूल भिन्न बोला है ज्ञात करने के लिए, तो मूल भिन्न क्या था जल्दी बताइएगा। मूल भिन्न x बटे वाई ही माने थे ना, x का मान कितना है 1 निकला है ना, 1 रख दिए, और y का मान कितना निकला है 2। तो इस तरीके से 1 बटा तो हमारा क्लियर आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया है? आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों अब इसको हम मिटाएंगे, क्योंकि इसको मिटाएंगे तभी हम अगला क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो इसको मिटाते हैं, आशा है आप समझ गए हैं। इसको डाल लीजिए अपनी कॉपी में और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। प्रश्न है 2 संख्याओं का अंतर 1365 है। अब 2 संख्या मतलब आप मान लीजिए, माना बड़ी संख्या x मान लीजिए और छोटी संख्या क्या मानेंगे चलिए बताइएगा y मान लीजिए। 2 संख्याओं का अंतर बोला है, हमने कई बार बताया है अंतर जब भी बोले तो मतलब माइनस। ये देखिए कितना है 1365। समीकरण 1 बन के तैयार हो गया ना। अब दूसरे पॉइंट क्या कह रहा है, छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। बड़ी संख्या क्या है x, इसमें हमें छोटी संख्या से भाग देना है। क्लियर है? तो अब दोस्तों जब भाग देना है मतलब ऐसे ही लिखेंगे ना y भागे x। क्लियर है? भाग देना है, भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है और शेष फल कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। एक सूत्र आप हमने आपको बताया था, याद होगा, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, यही होता है ना। अब इसी में रख देना है आपको। भाज्य कितना है x है, भाजक कितना है y है, भागफल कितना है बताइए 6 गुणा y में कितना है 6y, और शेष फल कितना है दोस्तों 15 है। ये शेष फल कितना है 15। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए अब इसको मान रख देना है समीकरण 1 में। क्लियर है? चलिए इसको हम रख लेते हैं। क्लियर है? तो समीकरण 1 क्या है पहले उतार लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1365। अब देखिए x का मान कितना है यही है ना, तो यहाँ पर रख देते हैं 6y प्लस 15 हुआ माइनस y बराबर 1365। क्लियर है? अब देखिए 6y में से 1y घटाएंगे 5y हुआ। क्लियर है? 15 को हम उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 1365 है माइनस कितना हुआ 15। इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए इसको घटाते हैं तो 5y बराबर 5 में से 5 गए 0 हुआ, 6 में से 1 गए कितना हो जाएगा 5 हुआ, यानी 1350। 1350 हुआ ना, 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 सते 35 अर्थात 270। y का मान कितना आया 270। y का मान कितना आया है 270। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। चलो y का मान कितना आया है 270 हल करने पे। अब अगला टर्न क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान चाहे इसमें रख दीजिए तब भी आ जाएगा। चलिए इसी में रख के देखते हैं, जगह थोड़ा कम है, हाँ आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। चलिए y का मान 270 याद है ना, 270 आप याद रखे रहिएगा y का मान है जो कि भी निकला हमारा। इसी में रख देते हैं x का मान निकालना। x बराबर 6 गुणे y का मान कितना है 270, हमने यहाँ पर 270 प्लस और ये 15 है 15 लिख दिया। अब x बराबर हम गुणा कर दें, अब गुणा करेंगे तभी तो आएगा 670। 6 0 0 6 7 42 हुआ, 6 दूनी 12 12 4 16 16 से 20 और प्लस कितना हुआ 15। x बराबर जोड़ते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हुआ और 2 1 3 हुआ 1635। यानी अब इसमें बोला था क्या बताइए बड़ी संख्या याद कर, और बड़ी संख्या हमने क्या माना था x माना था। इस तरीके से x मान 1635, यही हमारा क्लियर आंसर हो गया है ना आसान। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं। इसको मिटाते हैं, आशा है समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं पहले प्रश्न। प्रश्न है 12.28 गुणे 1.5 माइनस 36 भागे 2.4, यही है ना। अब ऐसे प्रश्न कभी भी आपको देखने को मिले, घबराना नहीं है। सबसे पहले इसको हम गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। यहीं पे गुणा कर दे नीचे, हाँ चलो गुणा कर देते हैं। 12.28 में हमें कितना गुणा करना है, 15 गुणा करना है, 1.5। तो 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 15 के 15, कितना हुआ 0, 2 3 1 4 हुआ, 5 3 8 हुआ, ये हुआ 18,420। लेकिन दशमलव लगाना है कितने बार, 1 2 3, 3 बार लगाना 1 2 3, यानी कितना है 18,420, यानी इसका गुणा करने पर। अब भागे है यानी बटे 36 बटे कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। 18,420 माइनस दशमलव हटाते हैं, ऊपर दशमलव यानी शून्य बढ़ जाएगा, बटे 24 हुआ, काट देते हैं। 6 चौक 24 हुआ, 6 छंग 36 हुआ, 4 से काट देते हैं, 4 1 के 4 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, यानी 18,420 में आपको कितना घटाना है 15। तो दोस्तों 15 घटाएंगे कितना है 3.420 आएगा, या आप आंसर लिख सकते हैं 3.42 भी हमारा क्लियर आंसर हो सकता है। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमारा क्लियर आंसर हुआ। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और अपना क्वेश्चन आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है। प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। 72, 48, 76, 66, 80, 60 का औसत निकालना है। औसत के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप फार्मूला लिख देते हैं, औसत बराबर कुल संख्या बटे योग। क्लियर है, या ऐसे होता है शायद, योग बटे कुल संख्या। क्लियर है, योग मतलब जानते हैं आप, इसको जोड़ना है क्या, जैसे 72 हुआ प्लस 48 हुआ प्लस 76 हुआ, क्लियर है, प्लस 66 हुआ प्लस 80 हुआ प्लस 60 हुआ, कितना है, हाँ कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 6। अब इसी को हल कर दीजिए दोस्तों और आपसे मिला दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों ये हमारा 4 क्वेश्चन था। आशा है समझ में आ गया। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।